कालवाड़ कांट में खड़े हैं और वो यहाँ कालवाड़ कांट में एक चोरी का मामला है। तो आज हम इनसे बात करवाते हैं। चंदवाजी थाना है ना, उसके अंडर में आता है और चौकी है ना जो अचरोड़ लगती है। तो मतलब ये चोरी दिनों दिन बढ़ती है। आओ आज इनसे बात करवाते हैं। अब आज हम सरपंच साहब से मिलाने जा रहे हैं। ये चोरी दिनों दिन क्यों बढ़ती जा रही है और आखिरकार पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, इनसे बात करवाते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुरंत आपने कवरिंग करने के लिए आगे। अगर आपकी तरफ पुलिस भी तुरंत काम करे तो हम माने कि चोरियां हो ही नहीं। हमारे कांट पंचायत में 4 साल पहले कोरोना काल के समय एक सर्वप्रथम एक चोरी हुई थी डोहियों की ढाणी में। 10 लाख के लगभग उसमें नुकसान हुआ था। उसके बाद में तो ऐसा स्टार्ट हो गया कि कांट पंचायत में अब 100 चोरियाँ हो चुकी अब तक। एक का भी खुलासा नहीं हुआ, एक भी चोर पकड़ में नहीं आया। हमने चंदवाजी थाने में कई बार जाके अवगत भी कराया, कई बार वहाँ धरना प्रदर्शन हुआ। ग्राम पंचायत के लोग वहाँ बार बार वहाँ धरना प्रदर्शन के आश्वासन दिया गया कि 15 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर 5 दिन हम चोरों को पकड़ के बताएंगे। वो चोरों का ये हौसला हो रहा है कि पकड़ना दूर है, 5 दिन में दूसरी चोरी हो रही है, फिर 10 दिन में दूसरी चोरी हो रही है, बल्कि उल्टा काम चल रहा है। चोरों को पकड़ने के बजाय चोरों के हौसले बुलंद है। और हम आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं सरकार को कि जल्दी जल्दी पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई करके और चोरियों को तुरंत प्रभाव से रोके, क्योंकि जनता में बहुत ज़्यादा उग्र भावना पैदा हो गई। जनता बहुत परेशान है। किसी का नोजल, किसी की बकरी, किसी की औरतें बेचारी रास्ते चल रही है, उसका जो गहने पहन के जा रही है, कई प्रोग्राम जाती है, तोड़ के भाग जा रहे हैं। इतनी हिम्मत हो रही है उनकी। कई बार गिर जाती है तो जान जाने का अंदेशा है उसमें। बहुत ज़्यादा लापरवाही। मंदिर में देखो आप, दूसरी बार चोरी हो गई, पहले कलश, तीसरी बार चोरी हो गई। तो ये बिल्कुल लापरवाही पुलिस प्रशासन। आखिरकार पुलिस प्रशासन क्या कर रही है इसके ऊपर? आपके क्या विश्वास दिला के जा रही है पुलिस प्रशासन आपको? पुलिस प्रशासन जब कोई विश्वास रहा ही नहीं जनता में, क्यों चोरियां एक भी पकड़ में नहीं आ रही 5 साल से। मतलब दिनों दिन मतलब चोरी बढ़ती जा रही है। मतलब दिनों दिन चोरी बढ़ती जा रही है। पुलिस प्रशासन वो है कि कहते हैं कि पानी में खोज काट ले, तो उसको तुरंत प्रभाव से चोरों को पकड़ के और इस यहाँ क्षेत्र की जनता को आश्वासन करे कि हम जल्दी जल्द चोरों को पकड़ेंगे, ताकि लोगों में शांति रहे। भय का वातावरण हो गया, क्यों आए दिन चोरियाँ होती है, रास्ते चलते, कोई बकरियाँ ले जाते, कोई नोजल, कोई स्टार्टर, छोटी छोटी चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो बहुत ज़्यादा पुलिस प्रशासन आई तो आपको क्या कह के गई? पुलिस तो कहती है कि हम जल्दी पकड़ेंगे, पर आखिरकार चोरों का मतलब खुलासा नहीं हो पा रहा। दिनों दिन चोरी बढ़ती जा रही है। आज हम कालवाड़ में खड़े हैं और यहाँ देव महाराज के मंदिर में मतलब तीसरी बार चोरी हो रही है और गांव में भी लमसम ज़्यादातर आए दिन का मामला हो रहा है। और यहाँ पे भाई तेज मीडिया वाले भी खड़े हैं, इनसे भी 2 बात करते हैं। अपन तेजपाल जी, आप क्या कहना चाहते हो चोरी के ऊपर? निहाल भाई, ये मंदिर पड़ता है देवनारायण भगवान मंदिर कालवाड़ का। रात को करीब अब कितने बजे चोरी हुई, लेकिन आज रात्रि चोरी हो गई। बड़ा मामला है। लगभग 2 बार पहले चोरी हो चुकी, तीसरी घटना है। सरपंच साहब कह रहे थे कि पुलिस कुछ काम ही नहीं करी, तो क्या करे ऐसे हमारे। अब हम हनुमान जी से बात करवाते हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं? देखो, प्रशासन काम नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रशासन में ये उल्टा हो गया है। पहले था पुलिस का स्लोगन है कि अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास। उल्टा हो गया है कि आमजन में तो विश्वास रहा नहीं, अपराधी भयमुक्त हो गए। तो भयमुक्त अपराधी हैं, चल रहे हैं, रेगुलर चोरियां हो रही है, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं है, ना उसका ट्रैक रिकॉर्ड मिल रहा है। बार बार चोरी हो रही है। कभी महिलाओं के जेवरात चोरी हो रहे हैं, कभी जाते हुए महिलाओं को रोक के उसके हाथ पैर पकड़ के बांध दिए, मुंह बांध के फिर चोरी हो गई है। किसी की बकरी उठा लेके गए, कहीं मंदिर में चोरी, कभी स्कूलों में चोरी, और किसी बोरिंग में से वायर तोड़ ले गए हैं, कोई बोरिंग पाइप निकाल के ले गए। तो ये तो रोज़ रोज़ का डेली का काम हो गया। प्रशासन से बात करते हैं तो वो कहते हैं हम ट्राई कर रहे हैं। अब कब तक आप कोशिश करते रहोगे, कब तक आप पे लोग विश्वास करते रहेंगे? ऐसे ही चलता रहा तो ये लोग ही उग्र होकर आप पे धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद में आप इन्हीं पे लांछन लगाओगे कि आप अब कानून की अव्यवस्थाएं कर रहे हो, कानून को नहीं मान रहे हो। तब आप इन लोगों पे कानून की धाराएं लगाएंगे। इससे बढ़िया है कि आप अपराधियों को पकड़े, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना है। वरना ये लोग आपके थाने पे आके हम आपके खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है हम आपको बताएंगे, वहीं पे आके हम धरने पे बैठेंगे। अब आगे आप क्या करने में हो? मतलब आगे आप अब क्या करने में, मतलब पुलिस प्रशासन से बात करोगे या फिर मतलब क्या करोगे? हमारे क्षेत्र में पुलिस प्रशासन का तो कोई औचित्य बचा ही नहीं है। उन्होंने आज तक एक भी चोरी पकड़ के नहीं दी है। और गाँव वालों में, लोगों में, आसपास के क्षेत्र में इतना भय बना हुआ है कि लोग निकलना बंद कर दिए धीरे धीरे। और पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। पुलिस हमेशा आश्वासन देती है, काम कुछ नहीं करती है। पुलिस का पता नहीं मेरे को हमारे क्षेत्र में पुलिस है भी या नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है पुलिस के लोग तो मूक दर्शक बन गए। इनको ये भी होश नहीं है कि गांव में रोज कम से कम 5 चोरियां हो रही है। और कभी किसी की बाइक उठाते हैं। आज देवनारायण भगवान को नहीं बख्श रहे तो वो किसको बख्शेंगे? अब सिर्फ खून खराबा होना और बाकी है। मतलब ऐसी स्थिति बन गई है, अब रोज मर्डर होने की स्थिति आ गई, क्योंकि चोर इतने बुलंद हो गए
उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे, क्योंकि उनको किसी का भय ही नहीं है। क्योंकि वो तो एक ही चीज़ जानते हैं, जो मिले उसको कैसे भी लूटो कूटो मारो कुछ भी हो, पर अपने पास तो माल आना चाहिए। इसके अलावा कम से कम पुलिस आज तक 1 साल में एक भी चोरी पकड़ के बताई हो तो हमें बताओ ना, क्या करती है पुलिस, किस चीज़ की पुलिस है? मतलब पुलिस पे मतलब इतना विश्वास रहता है और आपका मतलब विश्वास नहीं है, तो आपका मतलब ये चोरियां दिनों दिन बढ़ती है और पुलिस कुछ नहीं कर रही, इसी के बारे में आप बता रहे हो। दिन के 12 बजे चलते राहगीर को लूट लिया जाता है, तो काहे का विश्वास है? बिल्कुल सही बात है। कानून क्या कर रहा है? कानून तो मूक दर्शक बना हुआ है। पता नहीं वो सरकार के खजाने में तनख्वाह भी कैसे ले पा रहे हैं। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा है कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को यहाँ हमारे क्षेत्र में क्यों लगाया है कि यहाँ पे बस उग्र होते जा रहे हैं लोग धीरे धीरे। तो पुलिस प्रशासन आके मतलब आपको विश्वास दिला के चली जाती है, मतलब आगे कुछ भी नहीं कर रही है? कुछ भी नहीं करती, सहयोग करो, ये करो वो करो, ऐसे बोलते रहती है, अपना पल्ला झाड़ते रहते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। पुलिस किस लिए है आप ही बताओ? पुलिस का क्या काम है? जनता के लिए ही है पुलिस वाले। हितों के लिए ही तो है। अब वो जनता के हितों की रक्षा ही नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? ऐसे तो विश्वास खत्म हो जाएगा। आप बताओ, इतने जो हौसले बुलंद हो रहे हैं कि किसी को कुछ ही नहीं समझ पा रहे चोर, तो अब एक बात बताओ, मडराने में कहाँ बाकी है? बिल्कुल सही बात है। वो तो कुछ भी कर लेंगे। फिर बाद के अंदर हम पब्लिक उग्र हो जाएगी तो फिर प्रशासन बोलेगा आप कानून हाथ में मत लो। अरे नहीं ले तो फिर करे क्या? बिल्कुल। इसलिए जल्दी से जल्दी हमारे क्षेत्र में चोरों को पकड़ा जाए और यहाँ शांति व्यवस्था बनाई जाए, वरना हम सब लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो मतलब आगे घेराव करेंगे। आगे मतलब ये बताओ हमारे को कि पुलिस प्रशासन आखिरकार चुप बैठी है तो क्यों बैठी है? दिनों दिन मतलब चोरी का आए दिन का मामला बढ़ता है, मतलब लोग यहाँ पे मतलब लेडीज सुरक्षित नहीं है और मतलब सरकार बोलती है कि मतलब यहाँ पे जनता को विश्वास दिलाओ। ये कैसा विश्वास होगा इनको? ये चोरियाँ दिनों दिन को भी मतलब चोरियाँ हो रही है, ये कौन क्या कारण है? जगदीश जी से बात करवाते हम। अरे सर, निमटने के लिए जाती है लेडीज, पेशाब करने के लिए जाती है, उनका जेवर छीन के ले जाते हैं। बिल्कुल। तो बताओ फिर आदमी बाहर निकलेगा भी नहीं निकलेगा? बिल्कुल सही बात है जगदीश जी आपकी भी। आदमी बाहर भी तो जाएगा ना, मतलब घर के अंदर ही चोरियां बढ़ती जा रही है तो फिर बाहर कैसे सुरक्षित रहेगा? खेतों में नहीं निकल सकते हैं, जो खेतों में से ही नहीं निकल सकते हैं तो वो बाहर कब जा सकती है लेडीजों? इतनी खतरनाक चोरी हो रही है, आज तक एक भी चोरी कबूल नहीं करी 1.5 साल से पुलिस वाले ने। आपके ऊपर मतलब आपके है ना जो किसी के ऊपर शक है क्या इधर? अभी शक तो अब हम देख लेते तो हम तो खुद ही पकड़ लेते ना, शक होता तो हम ही पकड़ लेते, हम पुलिस को क्यों कहते हैं फिर? बिल्कुल सही बात है। आज हम यहाँ पे काट कालवाड़ में खड़े हैं और दिनों दिन मतलब चोरी बढ़ती जा रही है। पुलिस थाना चंदवाजी और चौकी है जो अचरोड़ लगती है और यहाँ के जितने भी पंचायत आती है, जितनी भी ढाणी आती है, मतलब वहाँ पे दिनों दिन मतलब चोरियाँ बढ़ती जा रही है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। रामकरण जी शुक्ल से बातचीत करते हैं जो मंदिर के अध्यक्ष हैं। रामकरण जी ये बताओ कि मंदिर में क्या क्या चोरी हुई है? सबसे पहले 1.5 साल पहले तो महाराज के छत्तर कलश कम से 1.5 लाख रुपये का माल ले गए। फिर इन बोरिंगों की डोरी काट लेगा और अब जहाँ रात से ताला तोड़ महाराज की डेग मशीन लेगा जो भजन यात्रा करवा की थी। और माता जी को जो श्रृंगार सो और जो आरती को सामान को जो बिल लेगा। पुलिस वाला कन जावा जा साहब यहाँ कैसे कहा बताओ कौन है, कोई गाड़ी नंबर है क्या? साहब माँ कहीं गाड़ी नंबर होता था मैं तहाँ कहीं गाड़ी था मैं तो मैं पकड़ लेता। बिल्कुल सही बात है। आज भी पुलिस वाला बुलाया तो मैडम ऐसे बोले कि साहब उसकी कोई नंबर उम्र में सब नंबर उम्र तो है नहीं हमारे पास, तो 3 बार में कोई 1% भी कुछ हुआ नहीं। हाँ अब ये तो आपको किसी के ऊपर शक है क्या? अब सब किसी पे बताएं ऐसे ही बस पुलिस को बुलाते हैं। अब सब पता नहीं वो मिलते हैं कि या चोर उनसे मिलते हैं जो तो उनको पता क्या करते हैं। जाके आते हैं ठीक है साहब हो जाएगा आपका काम, हम लग रहे हैं ये कहते हैं हमारे को, तो और कुछ भी कहते नहीं। आगे मतलब कुछ भी नहीं करेगी? नहीं कुछ ही नहीं करते हैं। ताला का जैसे मंदिर में ताला पहले यहाँ छत्तर थे कलश थे 1.5 लाख रुपये 1.5 साल पहले वो माल था उसको छोड़ ले गए और अंदर भी थे। आओ ये अंदर कलश लगवाए थे 5 कलश थे यहाँ 5 कलश थे। हाँ इनको ले गए। हाँ। ये आरती करने का सामान था पीतल का उनको ले गए।
आज यहाँ डेक मशीन में ली थी, आरती करते थे, भजन करते थे, उसकी डेक मशीन थी, उसको ले गए। ये चोरी का मामला है और भगवान के मतलब पावन दरा पे खड़े हैं और भगवान के चोरी हो गई तो हम आपको दिखा रहे हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि आखिरकार चोर पकड़े जाएं। धन्यवाद।